Hello friends, welcome again to my channel Vipareet Chakra. So today I am starting to bring new videos on our occult sciences, and today's video will be on Kriya Yoga and its importance. So I'll be telling these videos in Hindi because some of my friends told me that it will be better for them if I speak Hindi, and as Hindi is a natural language of the Indians, and I am conducting my surveys and all my research in India itself, so I'll be speaking in Hindi. If anyone wants to consult in English, they can always comment me or reach me in my email address, which will be provided to you. I don't mind in that, but except that my videos will be in Hindi. And translation, if you want to make any translations, you can use any app and translate them to English or any other language. It will always benefit you, that is a guarantee. So not wasting time, let's start the video. तो व्हाट इज़ क्रिया योगा? क्रिया योग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिया योग ये हमारी जो ऑकल्ट साइंस है, ठीक है, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्रिया योग जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। योग दर्शन, जो सदर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं, उनमें एक होता है योग दर्शन, ठीक है। वैसे सदर्शन से काफ़ी सारे ज़्यादा दर्शन भी होते हैं, लेकिन योग दर्शन जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा महत्व है दर्शन शास्त्र में, और इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के योग होते हैं। उसके अंदर ये क्रिया योग जो है वो बहुत ही आसान, मैं आसान नहीं कहूँगा, मतलब हर किसी के लिए तो आसान नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही मतलब सुलभ है और हर कोई कर सकता है इसको, इसमें कोई पाबंदी ज़्यादा नहीं लगती है, और ये बहुत ही उपकारी है, बहुत ही उपकारी ये सिद्ध होता है। और इसका करने वाला बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपना मन को बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ और ऊंचाई की ओर ले जाने में सक्षम होता है। ये जो क्रिया योग होता है वो कुछ पद्धतियों के द्वारा, कुछ व्यवस्थाओं के द्वारा, कुछ मुद्रा, कुछ मंत्र और कुछ अभ्यास के द्वारा व्यक्ति की ज़िंदगी को, जीवित रहते हुए जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी, और उसके बाद मरने के बाद या मुक्ति के बाद, मतलब शरीर छोड़ने के बाद जो ज़िंदगी है, दोनों ज़िंदगियों को वो उद्धार कर देता है। ऐसे क्रिया योगियों का मत है। तो बहुत सारे क्रिया योगी जो हैं वो हुए हैं हमारे भारत में। उनमें से बहुत ऊंचाई पे हैं हमारे जो बाबा हैं, नीम करोली बाबा, वो भी हुए हैं। फिर हो गया ये जो श्यामा प्रसाद जी हैं, वो भी हैं, उनकी आश्रम भी है ऋषिकेश में। तो ऐसे बहुत सारी क्रिया योगी हुए हैं। और आज हमारा जो स्पेशल क्रिया योग, वैसे तो बहुत विस्तृत विषय है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बाद में भी चर्चा करेंगे। तो आज जो विशेष विषय है कि क्रिया योग जो है वो हमारे कर्म चक्र को कैसे निर्मूल करता है, हमारी कर्मों को साफ करके वो कैसे हमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा आज करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को क्रिया योग का बेसिक धारणा आ गया होगा कि ये क्या है या फिर कैसे होता है। तो ये क्रिया जो हमारे कर्मों को, अब ये कर्म बंधन जो होते हैं वही हमको जो है सारे दुखों का कारण, सारी समस्याओं का कारण माना जाता है, और यही कर्म बंधन को काट कर निकलना ही हर एक आत्मा का, हर एक व्यक्ति का, हर एक सांसारिक जीव का जो है वो उसका मूल उद्देश्य होता है। तो क्रिया योग की शिक्षाओं के अनुसार हम अपने कर्म को कैसे काट सकते हैं, उसमें ये बताया गया है कि कर्म जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म की चिंताओं का, कार्यों का, हमारी सोच का, हमारी बुद्धि का, हमारी परिस्थिति का एक मिला जुला परिणाम होता है। ये एक ऐसी समीकरण है, ये शक्तियों का एक ऐसा समीकरण होता है जो हम हमारे कई सारे पहले की पूर्व जन्मों को
धारण करते हुए इस जन्म तक लाते हैं, और ये हमारे इस जन्म को और आने वाले अगले जन्मों को भी प्रभावित करने का बहुत बड़ा एक विषय है, जो हमको लगातार दिन व दिन मुहूर्त व मुहूर्त हमको प्रभावित करता जाता है। तो ये जो हमारी संचित कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म होते हैं और प्रारब्ध कर्म होते हैं, ये 3 तरह के कर्म हमारे होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमान कर्म। जो प्रारब्ध और संचित होता है वो हमारे पूर्व जन्मों से आते हैं, और जो क्रियमान कर्म होता है वो हमारा इस जन्म का होता है, जो आगे जाकर संचित बन जाता है। अब प्रारब्ध के ऊपर तो हर किसी का नियंत्रण रहता नहीं है, वो तो होना ही होना है, ठीक है। उसको सिर्फ प्रकृति ही नियंत्रित कर सकता है। हम नियंत्रित कर सकते हैं हमारे क्रियमान और हमारे संचित कर्मों को, और उन्हीं का जो है निवारण हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभव होता है। अब ये प्रारब्ध का निवारण कैसे संभव होता है? उसकी निवारण नहीं होता है तो फिर मुक्ति भी रुक जाती है, फिर उसको भी निवारण हम कैसे करें, उसके बारे में हम शायद कभी और चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चा की बात है वो कि क्रिया योग के द्वारा हमारा संचित और क्रियमान कर्म कैसे निर्मूल होते हैं। तो हमारे कर्मों के अंदर संचित और क्रियमान दोनों तरह के कर्मों के अंदर जो भी खराब गुण, जो भी दोष जिसको बोलते हैं, खराब गुण मतलब दोष, वो जो भी होता है वो हमारे ज़िंदगी में बाधाओं के रूप में, दिक्कतों के रूप में, समस्याओं के रूप में आता ही रहता है। इस जन्म में भी आता है, अगर इस जन्म में समाप्त नहीं होता है तो फिर अगले जन्म में भी आएगा, है ना। तो क्रिया योग जो है वो एक बहुत ही उच्च स्तर का योग होता है, जिसको राजयोग भी कहते हैं, राजयोग या फिर क्रिया योग। तो ये पद्धतियों का, शारीरिक और मानसिक पद्धतियों का एक बहुत बढ़िया समीकरण है, जिसके द्वारा हम निवारण कर्म चक्र से, ये जो कर्म चक्र है हमारा संचित और क्रियमान, खराब कर्मों का जो चक्र है, जो हमारी ज़िंदगी में बाधाएं डाल रहा है, हमको उन्नति पाने से रोक रहा है, उनका निवारण करता है। ये एक टेक्निक है जो हमको रिवाइटलाइज करता है, हमको पुनरुज्जीवित करता है, हमको पुनर्स्थापित करता है जीवन के मूल स्रोत पर, और हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है उसको संतुलित करने में बहुत ही मददगार रहता है। हमारी हृदय का, हमारी फेफड़ों का जो दोष रहता है आयुर्वेद की भाषा में, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है क्रिया योग के द्वारा। इसके अंदर बहुत सारे पद्धतियां हैं, ये हम कभी विस्तृत में बाद में बात करेंगे। तो ये क्रिया योग ऐसे काम करता है जिसके कारण हमारी जो चेतना है, हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो शारीरिक जो रोग, जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। हमारी मानसिकता में बहुत ही ऊंचाई में जाने की क्षमता इसी क्रिया योग के और उसके अभ्यास से पैदा हो जाता है। ये रहस्य है कि कौन सी पद्धति किसको देनी पड़ती है, कितनी देर तक करनी पड़ती है, ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा जाता है, और ये सीख लेने के बाद व्यक्ति चैतन्य की ऊंचाई स्तर पर पहुंचने की क्षमता रखता है। और इसके द्वारा जब क्रिया योग करते 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 धीरे धीरे उसका अंतर्मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा जब शुद्ध होता जाता है, तो उसकी आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है, और उसकी ज़िंदगी और उसके संस्पर्श में, सिर्फ उसी की नहीं, उसके संस्पर्श में आने वाले हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ऐसा आनंद आपको देता है जिसको हम परमानंद बोलते हैं योग की भाषा में, वो जागतिक या भौतिक स्तर की आनंदों से बहुत ऊंचाई पे रहता है। जो ये पुण्य विज्ञान है क्रिया योग का, जिसको हम ऑकल्ट साइंस भी बोलते हैं, ये विज्ञान बहुत विशेष तरह की पद्धतियाँ होती है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये गुरु से लेना पड़ता है, और ये गुप्त पद्धतियाँ हैं जी,
और हर किसी के लिए एक जैसे पद्धतियाँ नहीं होते हैं, इसलिए बताने से भी कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपके लिए कामयाब होगा, कामदार होगा या नहीं होगा, ये तो सिर्फ आपको देखकर आपके गुरु ही बता पाएगा। तो ये जो विज्ञान है, ये बहुत ही ऊंची स्तर की मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिस से बना हुआ होता है, जो भगवान को जानने में, हमारे खुद को जानने में, हमारी चेतना की उन्नति में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और अंत में मोक्ष को देने वाला होता है। सब तरह के बंधनों से छूटकर ये हमको बहुत ही उन्नति की ओर ले जाने वाला साबित होता है। इसको रॉयल या सुप्रीम टेक्निक भी बोलता है इंग्लिश में। इट इज़ अ रॉयल और सुप्रीम टेक्निक ऑफ योगा और डिवाइन यूनियन। अब योग शब्द का अर्थ होता है संयुक्त होना। किसके साथ संयुक्त होना? भगवान के साथ संयुक्त होना, अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होना, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ संयुक्त होना ही योग कहलाता है। तो इसको राजयोग कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह योग में भी बहुत ही श्रेष्ठ स्तर की पद्धति है, जो हमको खुद को जानने में और सारे बंधनों से मुक्त होने में सहायता करता है। प्राणायाम के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, समाधि के अभ्यास से और काफ़ी सारे क्रिया योग की जो पद्धतियां हैं, उनकी अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को, अपने तन को और अपने ध्यान को पवित्र कर लेता है और साथ साथ अपने आप उसके आसपास की परिस्थितियां भी पवित्र हो जाते हैं। और जब वे पवित्र सारे हो जाते हैं तो अपने आप उसको सारे बंधनों से, सारे दुखों से, सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और वो एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई आम इंसान तो बात ही छोड़ दो आप, वो कभी कल्पना ही इसका नहीं कर सकता। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्रिया योग जो है वो हमारे कर्म को निष्क्रिय नहीं कर देते। अब इसमें जानने वाली ये बात है कि हमारे जो कर्म है और कर्मफल है, उसकी चक्र को कोई भी उसको निवारण नहीं कर सकता। जो भोगना है वो तो भोगना ही है, लेकिन क्रिया योग के द्वारा क्या होता है कि हम उस भुगतान को, उस समस्या को नियंत्रित रूप में भोगने में सक्षम हो जाते हैं। और जब हम उसको भोगते हैं तब वो हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाल ही नहीं पाता। तो ये ऐसे काम करता है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अब मान लो कि आपको खेलते हुए कहीं पर चोट लग गई हो, आपके शरीर से खून निकाल रहा हो, तो आपको तो दर्द होगा ना, क्योंकि अचानक से आपको चोट लगेगा तो ज़रूर दर्द होगा। लेकिन यही बात जब एक डॉक्टर आपके शरीर में सुई लगाकर आपके शरीर से खून निकालता है किसी टेस्ट के लिए, आप ब्लड टेस्ट करने जाओगे तो आपके शरीर में डॉक्टर सुई चुभेगा, ठीक है, और वहाँ पर से वो जो है खून निकालेगा, तब भी तो आपको दर्द होता होगा ना। और अगर कहीं पर रास्ते में चोट आ जाए तब भी आपको दर्द होता होगा। खून तो दोनों तरफ से निकलता होगा। जब सुई चुभती है, डॉक्टर के पास जाते हो तब भी खून निकलता है। जब कहीं पर कट जाता है, फट जाता है, तब भी खून निकलता है। लेकिन दर्दनाक कौन होता है? जो अचानक होता है, जो अनियंत्रित रूप से होता है, जो रास्ते में हुआ होगा ना, वही आपको ज़्यादा दर्द देगा। जो डॉक्टर के पास जाके आपको तो पता है कि आपको सुई बोझा जाएगा, आपका खून निकलेगा, आपको दर्द होगा, वो जब आपको पता लग जाता है, आपको उसकी अनुभूति, उसकी एहसास हो जाती है, तो आपके अंदर आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो ऐसी व्यवस्थित हो जाती है, तो वो जो पीड़ा होता है वो फिर पीड़ा महसूस ही नहीं होता उसका ज़्यादा, है ना। थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, 5 से 10% ही होता है। तो ऐसे ही काम करता है क्रिया योग भी। क्रिया योग भी हमारी जो कर्म चक्र है उसका पूरी तरह से निवारण नहीं करता है, वो भी हमको भोगना पड़ता है, लेकिन हम उसको ऐसे भोगते हैं मानो कि हम भोग ही नहीं रहे हैं। यही स्थिति में क्रिया योग हमको ले जाता है और इसी विशेषता है क्रिया योग का, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी सटीक अभ्यास से
हमारी जो सामान्य साधारण ज़िंदगी है वो बहुत ही धीमी गति से चलने लगता है, और इतनी धीमी गति हो जाता है हमारा कि समय का प्रभाव हमारे ऊपर काम नहीं करता। और इसी पद्धति को काम में लगाकर पहले की मुनि ऋषियाँ जो थे वो 100-150 साल जीते थे। पहले के इंसान बहुत बहुत दिनों तक जीते थे, बहुत अच्छे स्वस्थ होकर जीते थे। कैसे जीते थे? उनके लिए समय धीमी गति से चलता है, जो क्रिया योग का सटीक अभ्यास करता है। एक तरह से कहे तो वो एक हद तक अमर हो जाते हैं, एक हद तक वो सारे दुखों से, सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि समय उनका पक्ष ले लेता है, और जिसका पक्ष समय ले ले उसको भला कौन हराए। तो क्रिया योग ऐसे काम करता है, हमारी मन को शुद्ध करके हमारे अंदर से सारे बुरे और अच्छे विचार सब कुछ निकाल देता है। और जब हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है तो हमारे पास आने वाले सारे समस्या भी अपने आप शांत होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक पद्धति है, एक साइंस है। दिस इज़ एन ऑकल्ट साइंस। और इस हर चीज़ का अपने आप में एक महत्व है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, और इसका एक्सप्लेनेशन वही कर सकता है जिन्होंने ये किया हुआ हो। सामान्य विज्ञान की पहुंच के ये बाहर है। इसीलिए सामान्य तौर से हमारा जो फिज़िकल साइंस है वो अकल्ट साइंस को साइंस के तौर पर देखता ही नहीं है, लेकिन इसमें अंदर ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान भी आज तक समाधान नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से हम अकल्ट साइंस के और भी कई सारे पहलुओं को जानेंगे और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया योग क्या होता है, और आपको बेसिक आइडिया आया होगा ज़रूर। पूरा तो समझ में नहीं आएगा फिर भी। और ये क्रिया योग कैसे हमको हमारी कर्म की बंधन से मुक्ति दिलाता है और कैसे हमको मोक्ष की ओर ले जाता है, कैसे हमारी सारी समस्याएं दूर करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक आप लोगों का ख्याल रखिएगा। भगवान सबकी भला करे। धन्यवाद। जुड़े रहें।